हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एचटीएमएल। एचटीएमएल क्या होता है, ये चीज़ हम सीखने वाले हैं। यदि आप एज ए वेब डिज़ाइनर के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में डीप कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसको सबसे अच्छे से क्लियर होता है कि जो इंटरव्यू दे रहा है उसको टेक्निकल नॉलेज है, मतलब वर्क भी अच्छे से करता है, लेकिन डीप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो वहीं पर आपको फंसा देगा। तो डीप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एचटीएमएल क्या होता है इसको क्लियर करने वाले, और एंड ऑफ द वीडियो हम पढ़ेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है, सब चीज़ बिल्कुल सिंपल तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले HTML मीन्स hypertext markup language is a markup language that defines the structure and layout of web pages। मीन्स जो वेब पेज की स्ट्रक्चर होती है वो एक तरीके से HTML होती है, और लेआउट कह सकते हैं हम। यूजिंग एलिमेंट एंड टैग, जो कि एलिमेंट और टैग से बनी होती है। इट वर्क्स टुगेदर विद CSS। CSS मीन्स कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि एक स्टाइल शीट है। और एंड जावास्क्रिप्ट फॉर फंक्शनैलिटी टू बिल्ड कंप्लीट वेबसाइट। पूरी वेबसाइट को कंप्लीट करने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। आप सिंपल लैंग्वेज, यदि सिंपल एग्जांपल से क्लियर करें, सपोज एक घर है, घर के अंदर उसका जो स्ट्रक्चर है, मीन्स जो सरिये लगा के, जो ईंटें लगा के जो स्ट्रक्चर बनाई गई है, वो हो गई हमारा HTML। एज एग्जांपल से समझ रहे हम, एज ये हो गई हमारी HTML, जो कि घर की स्ट्रक्चर है एक तरीके से। अब उसमें यदि पेंट करना है, कुछ कलरफुल डिज़ाइन करना है, कई तरीके से कोई नई चीज़ ऐड करनी है जो अच्छी कलरफुल दिखे, तो वो हो गई हमारी CSS, जो कलर का काम करती है, जो डिज़ाइन मतलब ब्यूटीफुल बनाती है चीज़ को सिंपल भाषा में। तो वहाँ हम यूज़ करेंगे CSS। अब यदि हमने कोई नई चीज़ कुछ स्पेशल यूज़ करनी है, जो लॉजिकल हो, कुछ एनिमेटेड हो, तो उसे कहेंगे एज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है ये प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग दोनों लैंग्वेज होती है, जिसमें हमारे लॉजिकल वर्क करने के लिए यूज़ की जाती है सिंपल भाषा में। इन चीज़ों को मिलाकर हमारी वेबसाइट क्रिएट होती है। अब यदि HTML और सिंपल भाषा में समझें, तो HTML एक तरीके से वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें टैग्स और एलिमेंट होते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन एक बार वो समझते हैं, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स टेक्स्ट दैट कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। मीन्स जो HTML की वेबसाइट जब बनाई जाती है, कई सारे पेजेस होते हैं उसमें, तो उसको लिंक करने के लिए, हाइपर लिंक ऐड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं हाइपर टेक्स्ट मीन्स। अब मार्कअप, मार्कअप मीन्स स्पेशल टैग्स यूज टू स्ट्रक्चर कंटेंट। मीन्स जो स्पेशल टैग्स जो HTML में होते हैं टैग होते हैं, जैसे P टैग, हेडिंग टैग, बॉडी टैग और स्पैन टैग, सब टैग होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं टैग। यदि आप एक बार समझोगे तो वीडियो समझ में आ जाएगी पूरी। नेक्स्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमने HTML क्लियर कर लिया, अब पढ़ेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर द HTML टैग्स एंड एलिमेंट। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टैग्स एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जो इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति है वो तो समझ, दोनों तो सेम ही है, लेकिन डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बस वही चीज़ हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। टैग्स आर कीवर्ड इनक्लोज इन एंगल्स ब्रैकेट्स। मीन जो टैग होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जैसे P टैग, हेडिंग टैग, स्पैन, बोल्ड टैग, ये सारे टैग हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। और जो एलिमेंट होता है, एन एलिमेंट इंक्लूड्स ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। मीन्स जो हमारा एलिमेंट होता है वो, उसमें हमारे ओपनिंग टैग होता है, कंटेंट होता है जैसे कि हेलो या पैराग्राफ, ये कंटेंट हो गया, और क्लोजिंग टैग होता है। जितने भी टैग्स होते हैं हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं। तो यदि हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और उसके बीच में कंटेंट, यदि ये पूरा मिला के बोला है तो वो हो गया एलिमेंट। और यदि टैग को समझें तो टैग मीन्स जो नॉर्मल होते हैं, P टैग, हेडिंग टैग, स्पैन, बोल्ड टैग, ये सारे टैग्स हो गए। और जो टैग्स होते हैं ये ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टैग भी होते हैं जिनको क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है, उसको सेल्फ क्लोजिंग या वॉइड कहा जाता है, वो भी हम अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपने इंटरव्यू क्वेश्चंस और HTML क्या होता है ये चीज़ क्लियर करी होगी। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।